श्वपच वाल्मीकि जाति के श्वपच अर्थात चांडाल वाल्मीकि नामक भगवान के परम भक्त एक महात्मा थे। श्याम सुंदर श्री कृष्ण चंद्र ने उन्हें कैसे प्रकट किया, यह कथा विस्तार पूर्वक महाभारत में वर्णित है। पांचों पांडवों में धर्मपुत्र राजा युधिष्ठिर सबसे बड़े थे। महाभारत का युद्ध समाप्त होने पर आपने अश्वमेध यज्ञ किया, जिसमें इतने ऋषि मुनियों ने भाग लिया कि तिलवर भी जगह भी खाली ना रही। यह सांगोपांग पूर्ण हुआ। इसको सूचित करने के लिए अर्थात यज्ञ के प्रभाव का परिचय देने के लिए वहां एक शंख रख दिया गया था। यज्ञ की समाप्ति पर वह अपने आप बच उठता। यदि नहीं बचे तो समझिए कि यज्ञ पूर्ण नहीं हुआ, कोई कहीं त्रुटि रह गई। ऐसा ही हुआ, वह शंख नहीं बचा और सब लोग ये देखकर चिंता में पड़ गए। यज्ञ में श्री कृष्ण पांडवों के सदा पास रहते थे। उनसे पूछा गया, प्रभु यज्ञ में क्या कसर रह गई जो शंख नहीं बचा? शंख न बचने का कारण बताने के उद्देश्य से भगवान बोले, इस भीतरी भेद को सुनिए और सुनकर भली भांति उसे मान लीजिए, अर्थात उसके अनुसार आचरण कीजिए। ये मैं तुम्हें एक रहस्य की बात बता रहा हूँ। यज्ञ की पूर्णाहुति के अवसर पर यद्यपि हजारों ऋषि मुनियों ने भोजन किया, यहाँ तक कि चारों दिशाओं में वे छासे गए, लेकिन किसी भी भगवान के रसिक भक्त ने भोजन नहीं किया। यूं तो कैसे कहूँ कि यज्ञ में आए हुए ऋषिगण मेरे भक्त नहीं हैं, पर फिर भी इन लोगों के बारे में कहने के लिए मेरे मन में एक बात रह गई है, और वह ये कि ये सब ज्ञानी कहने वाले ऋषि अपने में से जाति, कुल तथा अपनी उच्चता का अभिमान नहीं निकाल सके हैं। मेरा प्रिय भक्त तो मेरे दासों का दास बनकर रहता है और जाति कुल के अभिमान को भक्ति की निर्मल धारा में बहा देता है। इन चीजों की गंध भी उसे नहीं सुहाती। यदि तुम्हें यज्ञ को पूर्ण करने की अभिलाषा है तो ऐसे किसी भक्त को भोजन कराओ। श्री कृष्ण का उपर्युक्त उत्तर सुनकर श्री युधिष्ठिर बोले, इस प्रकार का हरि भक्त हमारे नगर के आसपास कोई दिखाई नहीं देता। सच बात तो ये है कि वासना, इच्छा से रहित अथवा अभिमान की गंध से शून्य भक्त तो इस लोक का तो कहना ही क्या, किसी लोक में कदाचित ही मिले। तब श्री कृष्ण ने कहा, तुम्हारे नगर में इस प्रकार के एक भक्त रहते हैं और दिन रात सुबह शाम उनका यहाँ आना जाना रहता है। फिर भी आश्चर्य है कि कोई उन्हें पहचानता नहीं और न वे ही अपने यथार्थ स्वरूप को दूसरों के सम्मुख प्रकट करते हैं। ये सुनते ही सब आश्चर्य में पड़ गए और उनके हृदय तथा नेत्र उस संत के दर्शन करने के लिए अधीर उठे। वे कहने लगे, भगवान शीघ्र बताइए कि उनका नाम धाम क्या है, ताकि हम लोग उनका दर्शन कर अपने भाग्य को सराहें और दौड़कर उनके चरणों में लिपट जाएं। श्री कृष्ण ने तब पांडवों से कहा, इस संसार में जितने मेरे दास हैं वे कभी अपने आप को प्रकट करना नहीं चाहते, और यदि मैं उन्हें प्रकाश में लाता हूँ तो उन्हें अत्यंत कष्ट होता है। अब मैं बड़े धर्म संकट में पड़ गया हूँ, क्योंकि एक और तुम्हारे यज्ञ को पूर्ण हुआ देखना चाहता हूँ, और उधर मुझे इसका डर है कि मेरे बताने से कहीं वे नगर छोड़कर बाहर ना चले जाएं। इस पर श्री युधिष्ठिर ने कहा, आप ऐसी तरह से बताइए कि आप तो अलग ही रहें और हम उन्हें जाकर अपने साथ ले आएं और अच्छी तरह भोजन करा दें। भगवान बोले, वाल्मीकि के घर चली जाओ, वे बड़े सच्चे साधु हैं, लेकिन हमने किया ये भी अपराध ही कि उनका परिचय आपको दे दिया। अर्जुन और भीमसेन जब वाल्मीकि के घर जाने को उद्यत हो गए, तब भगवान ने उन्हें सावधान करते हुए इस पर शब्द में कहा, देखो जा तो रहे हो पर भक्ति की भावना बड़ी टेढ़ी खीर है। ऐसा ना हो कि कोई विकार मन में आ जाए, नहीं तो इतने से ही भक्ति दूषित हो जाएगी।
श्री कृष्ण के बताए हुए पते पर दोनों चारों ओर घूम घाम कर वाल्मीकि के घर के सामने आए और उन्हें देखते ही प्रेम से झूमते हुए भूमि की ओर झुककर प्रणाम किया। अंदर जाकर देखा तो घर को बड़ा सुंदर और स्वच्छ पाया। वाल्मीकि जी ने जब राजाधिराज के भाइयों को अपने घर पर आया हुआ देखा तो सब काम छोड़ दिए और लज्जा एवं संकोच से कांपते हुए एकदम शिथिल हो गए। अर्जुन ने तब प्रार्थना की, भगवान हमारे घर पधारिए और अपना उच्छिष्ट अन्न वहां की भूमि पर पटक कर हमारे अनर्थों को दूर कीजिए, जिससे हम सब अपने को भाग्यशाली माने। वाल्मीकि जी ने जब पांडवों को अपनी प्रशंसा करते हुए सुना तो कहने लगे, अजी मैं तो सदा से आप लोगों की जूठन उठाता रहा हूँ और आपके दरवाजे पर झाड़ू लगाता रहा हूँ। मैं और किसी की तरफ नजर उठाकर भी नहीं देखता हूँ, ये मेरी प्रतिज्ञा है। अर्जुन ने चकित होकर कहा, महात्मा जी आप ये क्या कह रहे हैं? चलिए पहले भोजन करिए और तदुपरांत हमें अपने हाथों से भोजन कराइए। हमसे आपके संबंध की कोई बात अब छिपी नहीं है। हमें मालूम है कि आपके शरीर में भगवान की भक्ति का पूरी तरह निवास है। वाल्मीकि ये सब सुनकर बड़े लज्जित हुए और मन ही मन श्री कृष्ण पर खींचने लगे कि मुझे प्रकट कर अच्छा नहीं किया। फिर वे बोले, आप लोग राजा हैं, सब प्रकार से समर्थ हैं, मेरा तो कोई सहायक भी नहीं कि मैं आपकी बात को टाल सकूं। अर्जुन बोले, इन सब बातों को छोड़िए, कृपा कर कल प्रातःकाल होते ही हमारे घर को पवित्र कीजिए। अपने मन में आप यही सोचिए कि हमें इनके यहाँ जाना है और किसी प्रकार के ऊहापोह की आवश्यकता नहीं। इस पर वाल्मीकि जी ने कहा, यदि आप लोगों की यही इच्छा है तो ऐसा ही सही। भीमसेन और अर्जुन ने लौटकर जब वाल्मीकि के भक्ति के स्वरूप का, उनकी अभिमान रहित वृत्ति का वर्णन किया तो सुनते ही धर्मराज युधिष्ठिर के मन में वाल्मीकि के प्रति प्रेम उमड़। इसके अनंतर जब द्रौपदी रसोई बनाने लगी तो श्री कृष्ण ने निर्देशन करते हुए कहा, तुम्हारे हाथों की सफलता आज इसी में है कि जितने भी प्रकार के व्यंजन बनाना तुम्हें आता है सबको भली भांति बनाओ। भोजन तैयार होने पर स्वयं युधिष्ठिर वाल्मीकि को घर से अपने साथ ले आए। वाल्मीकि जी ने कहा, मुझे बाहर ही भोजन करने दीजिए, परंतु श्री कृष्णचंद्र ने नहीं माना। उन्होंने अंदर रसोई घर में उन्हें बिठाला और ज्यों ही प्रेम से परोसे गए भोजन का मधुर ग्रास वाल्मीकि जी ने मुंह में डाला त्यों ही शंख बज उठा। श्री कृष्ण ने जब देखा कि शंख बजा तो सही पर ठीक ठीक नहीं तो उन्होंने एक छड़ी उस पे जमा दी। प्रभु श्री कृष्ण ने शंख से पूछा, बताओ तुम प्रत्येक सीत पर ठीक ठीक क्यों नहीं बजे? क्या तुम्हें लज्जा आ गई? मुझे तो ऐसा लगता है कि तू पांडवों की भक्ति के प्रभाव को जानता नहीं है। इस पर शंख घबरा कर बोला, मेरे ठीक ठीक न बजने का कारण द्रौपदी जी से पूछिए, लेकिन यह बिना संदेह के मान लीजिए कि इसमें मेरा तनिक भी दोष नहीं है। द्रौपदी जी से जब पूछा गया तो उन्होंने कहा, शंख सत्य कहता है। बात यह है कि मैंने जब सब पकवानों को एक साथ मिलाकर खाते हुए देखा तो मेरे मन में ये भाव उठा कि जिस जाति में ये पैदा हुए हैं वे व्यंजनों की कदर करना क्या जाने। यह तो मेरी पाक विद्या का अपमान है। प्रभु ने वाल्मीकि जी से जब सब पदार्थों को इस प्रकार मिलाकर खाने का कारण पूछा तो इन्होंने कहा, इन सब पदार्थों का भोग आप पहले ही लगा चुके हैं, अब आप ही अनुमान लगा लीजिए कि उन्हें मैं स्वाद की दृष्टि से पृथक पृथक कैसे खा सकता हूँ। ऐसा करने से तो भोजन में प्रसाद बुद्धि नष्ट हो जाती। श्री प्रियादास जी ने श्री वाल्मीकि जी के चरित्र का विस्तार पूर्वक वर्णन किया है। ऐसा करने में उनका प्रधान उद्देश्य ये दिखाना है कि भगवान के प्रति हीनता की भावना रखकर कोई यज्ञ
लौकिक अथवा पारमार्थिक पूरा नहीं होता। भक्तों की कोई जात बिरादरी नहीं होती। कहा भी है, जात पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि के होई। राजा मोरध्वज के राज्य में तो अंत्यज अछूत जाति के लोग भी शंख चक्र धारण करते थे और वैष्णवी दीक्षा पाकर ऐसे सदाचारी हो गए थे जैसे वैदिक दीक्षा से युक्त उच्च वर्ण के लोग। श्री प्रियादास जी ने श्री कृष्ण के मुंह से वाल्मीकि जी के स्वभाव के बारे में कहलवाया है, काहो बात न चलाइए, अर्थात बातें करके वे अपने को प्रकट नहीं करते हैं। इस पर एक दृष्टांत है। पुत्र की कामना रखने वाले किसी राजा को सौभाग्य से एक सिद्ध के साथ भेंट हो गई। राजा ने सिद्ध जी का अत्यंत आदर सम्मान किया और अंत में हाथ जोड़कर बोले, भगवान मेरे कोई पुत्र नहीं है, सो आप मुझे पुत्र का वरदान दीजिए। सिद्ध ने कहा, राजन सच बात तो ये है कि तुम्हारे प्रारब्ध में पुत्र सुख बदा ही नहीं है, पर यदि तुम्हारा अत्यंत आग्रह है तो मैं स्वयं पुत्र के रूप में तुम्हारे यहाँ प्रकट हो सकता हूँ। ये कहकर सिद्ध चले गए। कुछ समय बाद उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया और रानी के गर्भ में आ गए। समय आने पर जब राजा के पुत्र हुआ तो उसके हर्ष की सीमा न रही। यहाँ तक कि वह यह भी भूल गया कि कोई सिद्ध मिला था और यह उन्हीं का प्रसाद है। धीरे धीरे लड़का बड़ा हुआ, लेकिन सब प्रकार से सुंदर और स्वस्थ होते हुए भी वह बोलता न था। राजा ने समझ लिया कि यह लड़का गूंगा है। एक दिन राजा शिकार खेलने गए और साथ में अपने पुत्र को भी तमाशा दिखाने के लिए ले गए। संयोग से लड़का सेवकों के साथ आगे चला गया। रास्ते में एक तीतर बोल रहा था। उसे देखते ही राजपुत्र के मुंह से निकल पड़ा, बोला कि मरा। तीतर को सेवकों ने उसी समय तीर से मार गिराया और फिर राजा साहब को शुभ समाचार सुनाया कि कुंवर साहब बोलने लगे हैं। राजा ने अपने पुत्र का अब विवाह कर दिया और उसमें बहुत धन खर्च किया, लेकिन राजपुत्र फिर जो का त्यों हो गया। इस पर राजा ने उस सेवक को बुलाया और कहा कि तुमने झूठ बोलकर हमारा इतना खर्चा करा दिया। कुंवर जी तो बोलते ही नहीं हैं। इस अपराध का तुम्हें दंड भोगना होगा। कुंवर ने उसी समय अचानक बोला कि मरा। राजा ने इसका मतलब पूछा तो कुंवर ने कहा, मैंने तुम्हें वरदान देकर अपने लिए एक बड़ा संकट खड़ा कर लिया। ना मैं वर देने के लिए कुछ बोलता और ना मुझे पुत्र के रूप में तुम्हारे घर में आना पड़ता। ये सब बोलने के ही कारण हुआ है, क्योंकि तीतर बोला सो मारा गया और आपका ये सेवक आपको समाचार देने के लिए बोला, इसीलिए इसको भी दंड भोगना पड़ेगा। सारांश ये है कि साधुओं को बोलकर अपनी असलियत प्रकट नहीं करनी चाहिए। साधु का कल्याण तो अपने को संसार से गुप्त रखने में ही है। टीकाकार कहते हैं, पांडवों को अपने घर पर आया हुआ देखकर श्री वाल्मीकि जी कामकाज छोड़कर जैसे अपने असली स्वरूप में थे वैसे ही चले आए। भावार्थ ये है कि भक्त की पहचान उसका स्वरूप है। इस पर एक दृष्टांत देते हैं। किसी समय वृंदावन में एक शौपच्ची रहती थी, नाम था वृजो। श्री गोविंद देव जी की कुंज की वह टहल किया करती। उसका ये नित्य का नियम था कि अपना कामकाज समाप्त करने के उपरांत वह नहा धोकर उज्जवल वस्त्र तथा कंठी तिलक धारण कर एकांत में भगवान की उपासना किया करती थी। एक दिन वे जल भरने के लिए यमुना जी गई। वहीं पास में एक ब्राह्मणी भी जल भर रही थी। वृजो ने उससे कहा, जरा ठहर जाओ, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारी छींटे मेरे घड़े को अपवित्र कर दें। ये सुनकर ब्राह्मणी क्रोध से पागल हो गई। बोली, मैं क्या तुझसे भी ज्यादा नीच हूँ? वृजो ने बहुत समझाया कि मैं ठाकुर जी की पूजा के लिए जल भर रही हूँ, इसलिए मैंने ऐसा कहा। पर ब्राह्मणी की समझ में ना आया और उसने घर पहुंचकर अपने पति से सारा हाल कह सुनाया।
मामला अब राज दरबार में पहुंचा। राजा ने वृजों से कहा, ब्राह्मण की अपेक्षा तुम नीच जाति की हो, अतः तुमको ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए थी। वृजों ने उत्तर दिया, सरकार, वृंदावन में ऊंच नीच का भेद नहीं मानना चाहिए, क्योंकि यहाँ तो सब भागवत रहते हैं। भागवतों की एक ही जाति होती है। राजा ने उस दिन कोई निर्णय नहीं दिया, कह दिया कि और किसी दिन तुम लोगों की पेशी होगी। दूसरे दिन उसने कर्मचारियों को हुक्म दिया कि दोनों को जिस हालत में हो फौरन अदालत में हाजिर किया जाए। आज्ञानुसार दोनों अदालत में लाई गईं। राजा ने देखा कि दोनों स्त्रियों में से एक स्वच्छ वस्त्र पहने हुए है, गले में कंठी है और माथे पर चंदन लगा है, और दूसरी फटे पहले कपड़े पहने हैं। उसके हाथ पर गंदे हैं और सारे शरीर से दुर्गंध आ रही है। अदालत में उपस्थित लोगों से राजा ने कहा, पहचानिए इनमें से कौन ब्राह्मणी है और कौन शपथ जाति की। इस पर ब्राह्मणी के घर वाले बहुत ही लज्जित हुए और उल्टे पैरों चुपचाप घर को लौट गए।